आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फुरकान हमीद, जो पिछले साढ़े 3 अशरों से ज़्यादा अरसे से तुर्की में मुकीम है और तुर्क माशरे पर और तुर्क सियासत पर उनकी गहरी नज़र है। तो उनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप शुक्रिया, तशरीफ़ मैं लाए। आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जी। अच्छा सर, आपसे सबसे पहला सवाल तो यही है, जो एक रिवायती सवाल भी है जी, जी। कि कहा जाता है कि तुर्की दुनिया का वाहिद मुल्क है या चंद मुल्कों में से एक है जहाँ पे पाकिस्तानी अवाम के साथ बड़ी मोहब्बत और उखुवत का मुज़ाहरा किया जाता है। तो लेकिन फिर ये भी ख़बरें आ रही हैं कि पिछले चंद सालों में इसमें कुछ कमी वाक़ई हुई है। तो आपका तजुर्बा क्या कहता है? हाँ, कमी ख़ैर नहीं कह सके, लेकिन हुआ ये है कि ऊँच-नीच होती रही। पाकिस्तान के और तुर्की के जो ताल्लुकात है वो आपने देखा होगा कि दुनिया में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। ये बेनज़ीर ताल्लुकात है, बेमिसाल ताल्लुकात हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी अवाम और तुर्क अवाम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है बरसों से, सदियों से चला आ रहा है। ये अवाम की सतह पर ताल्लुकात है। पाकिस्तान में कोई हुकूमत आ जाए या तुर्की में कोई हुकूमत आ जाए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के और तुर्की के अवाम के दरमियान बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो ये ताल्लुकात जो है वो आइंदा भी इसी तरीके से जाए, क्योंकि वो कभी भी पाकिस्तान को, तुर्क अवाम जो है पाकिस्तान को फरामोश नहीं कर सकते, और इसी तरह पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी अवाम जो तुर्कों को फरामोश नहीं कर सकते। अवामी सतह पर ताल्लुकात होने की वजह से ये ताल्लुकात जो है बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह जो है वो मेरे ख़्याल से तारीख़ी है, कुछ उसके बारे में बताएँगे? हाँ जी, हाँ, ये देखा जाए खिलाफ़त उस्मानिया के ज़माने में, फिर जदीद जमहूरियत तुर्की के क़याम के मौका पर पाकिस्तान के अवाम, बरसगीर पाक को हिंद, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, बरसगीर पाक को हिंद के मुसलमानों ने जिस तरीके से सल्तनत उस्मानिया की, खिलाफ़त उस्मानिया को, जदीद जमहूरियत तुर्की की मदद की थी, और अवाम ने बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिया था, जो कुछ भी उनके पास मालो गनीमत था, जो कुछ भी था, उन्होंने तुर्कों के लिए जो है वक्फ़ कर दिया था। तुर्कों को जो है वो यहाँ से मुख्तलिफ वफूद गए थे, रशिया के रास्ते जो है वहाँ पर सारी जो कुछ भी मुसलमानों से, बरसगीर पाक को हिंद के मुसलमानों से बन सकता था, उन्होंने सब कुछ अपने उनके लिए जो है वक्फ़ कर दिया था, उनको दे दिया था। और वो तुर्कों ने आज तक उस चीज़ को जो है पाकिस्तानी जो मुसलमानों, बरसगीर पाक को हिंद के मुसलमानों की आज तक इस मदद को फरामोश नहीं कर सके। इसी वजह से ताल्लुकात जो है कंटिन्यू है। बल्कि उसी बारे में हमने किताबों में पढ़ा है कि औरतों ने अपने कानों से बालियाँ उतार के, अपने गले से ज़ेवर उतार के, वो भी जो उनके लिए चंदा होता था जी, खिलाफत जी। उस्मानिया के लिए, तो वो भी उन्होंने दिया हाँ, था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ख़वातीन थी उन्होंने अपने ज़ेवरात, इवन जो है वो किताबों में लिखा हुआ, कि तारीख़ में लिखा हुआ कि जो ख़वातीन के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपने बच्चों को अपने वो फ़रोख्त कर दिया तुर्कों के लिए, खून का अतिया जमा करते हुए उनको आगे दे दिया था। आपने देखा होगा अल्लामा इकबाल में लाहौर के मैदान में जो तकरीर की थी, जो मुसलमानों के लिए, तुर्कों के लिए जो चंदा जमा किया था, वो आज तक तुर्की की तारीख़ का एक हिस्सा है। और रजब तैयब एर्दोआन जब भी पाकिस्तान का हवाला देते हैं तो अल्लामा इकबाल के इन इशार का ज़रूर हवाला देते हैं कि पाकिस्तान के बरसगीर के मुसलमानों ने किस तरीके से तुर्कों की मदद की थी। अच्छा, जो अभी हम इस बात कर रहे थे कि हालिया बरसों में कुछ इसमें उतार आया है, जी, जी। तो उसकी क्या वजह है और मतलब हम या हमारी हुकूमत उस सिलसिले में क्या कर सकती है? हाँ, देखा जाए हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान से जो लोग भी तुर्की जाते हैं, एक तो वीज़ा लेके जाना है, उनको जजमेंट ज़रूर करनी चाहिए कि पाकिस्तान की जाकर वहाँ पर खिदमत करते हैं या नहीं करते, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो सबके लिए वीज़ा होना चाहिए। लेकिन अगर वो वहाँ जाकर पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाते हैं, वहाँ पे लड़कियों की वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो वो ज़रूर चेक करना चाहिए। इसी वजह से तो आपने देखा होगा पिछले 2 साल के अरसे के दौरान जो लड़कों, यंग जनरेशन वहाँ पे गई है, उन्होंने वीडियोज़ वगैरह बना के तो तुर्की में पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। अब शुक्र अल्लाह का कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इस सिलसिले में स्टेप लिया है, और अब जो है वो चेकिंग हो रही है कि अब जो है कोई ऐसा वीडियो वहाँ पे नहीं बने। लेकिन पिछले 2 साल के दौरान ये वीडियोज़ वगैरह वायरल हुई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम जो है तुर्की में पहली दफ़ा जो है बदनाम हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुर्क हुकूमत ने समझ लिया था कि ये इंडिया की इसमें साजिश है, इंडिया की जो है वो वायरल करने में बड़ा अहम किरदार था। इस वर्ष अब हालात जो है वो बेहतर होना दोबारा से शुरू हो गए। इंडिया पाकिस्तान की जंग जो जी, मई के महीने में हुई, जी, तो जी। उस दौरान तुर्की ऐसा मुल्क था जिसने बहुत खुल के भरपूर तरीके बिल्कुल। से पाकिस्तान का साथ दिया। जी। तो हुकूमती सतह पे तो हमें मालूम है, लेकिन अवाम के उनका रद्द-ए-अमल क्या था जंग के दौरान उनका? आपने देखा दुनिया के मुस्लिम ममालिक की तरफ से इतना खुल कर रद्द अमल नहीं आया। तुर्की के सर रजब तैयब एर्दोआन थे वाहिद हुक्मरान थे जिन्होंने खुल कर बयान दिए, पाकिस्तान के साथ हैं, और फिर बयान तक
का महदूद नहीं रहे। उन्होंने खुलकर जो कुछ तुर्की पाकिस्तान के लिए कर सकता था उन्होंने किया। पाकिस्तान को हर तरह के जो भी असला वगैरह जो भी ज़रूरत थी, जो हस्ब ज़रूरत वो उन्होंने फराहम किया। लेकिन आपने देखा हो कि वहाँ की आवाम ने जिस तरीके से वहाँ पर जश्न है, पाकिस्तान की फ़तह का जश्न मनाया, वो भी तारीख़ का हिस्सा है। क्योंकि तुर्कों ने ये समझी ये पाकिस्तान की फ़तह हमारी फ़तह है। यानी आपको ये चीज़ अज़रबैजान में सिर्फ तुर्की में नज़र आएगी कि जहाँ पर जो है अवाम ने मिलकर जो है वो पाकिस्तान की फ़तह को अपने फ़तह समझा है और पाकिस्तान की फ़तह को फ़तह के तौर पर वहाँ पर जश्न मनाया। पाकिस्तान के फ्लैग देखे होंगे, परचम देखे होंगे, लहराते रहे हैं। पाकिस्तान का नाम जो है बड़ा रोशन है। इस जंग के दौरान पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया में उभर कर सामने आया। ख़ास तौर पर तुर्की में और अज़रबैजान ने इस सिलसिले में बड़ा अहम किरदार भी अदा किया है और अवाम ने बड़ी जिसे अपनी फ़तह समझते हुए इसे अपनी उसे जश्न मनाया है। इसका इंडिया में बैकलैश भी आया, वहाँ पे भी एहसास हुआ कि ये इस तरह का वहाँ पे सेंटिमेंट पाया जाता है और कुछ इस तरह की ख़बरें भी आईं कि इंडियंस जो हैं वो बाइकआउट करने का सोच रहे हैं तुर्की का या अज़रबैजान का। तो इसकी वहाँ पे लोगों में क्या कोई इस बात की फ़िक्रमंदी पाई जाती है कि अगर इंडियन नहीं आएंगे? नहीं, आपने देखा कि मेरा ख़्याल है मैं जो पिछले 36 साल से वहाँ पर, इंडिया की वहाँ पे कोई से नहीं, इंडिया की कोई वैल्यू वहाँ पे तुर्की में नहीं है। और इसलिए अगर कोई वहाँ पे अगर इंडियन आते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुस्लिम तुर्कों को, कोई वो इंडिया उनके लिए कोई इम्पोर्टेंट मुल्क नहीं है। वो उनके लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपने देखा हो कि इंडिया ने जो है तुर्की के और अज़रबैजान के बाइकआउट करना शुरू कर दिया। उन्होंने टूरिज़म पे वो लगा दिए, बंधन लगाए हैं। उन्होंने एप्पल की जो है सेबों की जो दरामदाद उस पर पाबंदी लगा दिया, मार्बल पे लगा दिया। लेकिन कोई तुर्कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुर्क कहते हैं हम पाकिस्तानी भाइयों के साथ हैं, जो कुछ भी है हम पाकिस्तान के लिए हर जिस तरह पाकिस्तान ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी थी, अब ये हमारे लिए मौका है कि हम पाकिस्तान तुर्कों ने जिस तरह पाकिस्तानी तुर्कों के लिए कुर्बानी दी, अब तुर्कों का मौका है कि वो पाकिस्तानियों के लिए कुर्बानी दे। इसलिए हिंदुस्तान का जो बाइकआउट है उसका कोई तुर्की की सियासत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपकी एक तहकीक थी कि तुर्की और पाकिस्तान में उर्दू के हज़ारों अल्फाज जो हैं वो मुश्तरक हैं। 5000 के करीब जो हैं वो मुश्तरका अल्फाज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें ये ज़मीन है, हर हफ्ता है, आसमान है और बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो हम लोग तुर्की ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं और उर्दू ज़बान में। इस सिलसिले में डिक्शनरी भी बनाई हुई, मेरी लुग़त पहली लुग़त है जो तुर्की ज़बान से उर्दू में और उर्दू ज़बान से वो तुर्की ज़बान में लुग़त जो है मेरी तरफ से तैयार करता है। पहली लुग़त है जो उर्दू में भी है और तुर्की ज़बान में भी है। तुर्की पाकिस्तान कई एक अल्फाज 5000 के करीब अल्फाज जो हैं वो मुश्तरका अल्फाज हैं। अच्छा, उसमें एक तो वो अल्फाज हैं जो फ़ारसी और अरबी से आए, जो उसमें मुश्तरक हैं, लेकिन कुछ बराह रास्त तुर्की ज़बान के अल्फाज भी हैं जो उर्दू में बड़े मुस्तअमल हैं। एक्चुअली जी हाँ, ये देखा जाए लफ्ज़ बेग जो है वो बेग तुर्की ज़बान ही का लफ्ज़ है और ख़ान जो है वो भी तुर्की ज़बान ही का लफ्ज़ है। क़िज़लबाश है, इस तरह के कई एक अल्फाज जो हैं वो तुर्की ज़बान ही के अल्फाज हैं जो उर्दू में, उर्दू का अपना जो है उर्दू जो है वो एक्चुअली उनको लश्कर कहा जाता है, फ़ौज को कहा जाता है, जो बराह रास्त सिर्फ तुर्की ज़बान के अल्फाज जो उर्दू में आ चुके हैं। इस तरह के बहुत से अल्फाज हैं जो तुर्की ज़बान से बराह रास्त जो हैं वो उर्दू में आए हुए हैं। हाँ, अलबत्ता फ़ारसी से आए हुए हैं, अरबी से आए हुए हैं ये अल्फाज हैं, लेकिन ये ख़ान और ये बाकी क़िज़लबाश ये बाकी जो अल्फाज जो हैं बराह रास्त ख़ान जो है और बेग जो है ये आपको पता होगा कि ये मुगलिया दौर ही से वह तुर्की ज़बान ही सिलसिला चले आ रहा था। वो चुगताई तुर्की ज़बान थी, वो उस वक्त से यही ज़बान जो है तुर्कों की ज़बान थी और वो ये ज़बान जो है उसके असर रसूल आज भी पाकिस्तान में देखे जाते हैं। बल्कि तुर्की में ग़ालिबन कोई सूबा भी है उर्दू नाम का। हाँ जी हाँ, जी हाँ, वहाँ पे एक्चुअली सूबे जो हैं वो पाकिस्तान की तरह सूबे नहीं, वहाँ के सूबे जो शहरों के इंतज़ामी अमूर की तरह सूबे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे इस्तांबुल अलहदा सूबा है, अंकारा अलहदा सूबा है, 81 के करीब वहाँ पे सूबे हैं, जिनमें से एक सूबा जो है उर्दू है। वो हम लोग उर्दू कहते हैं, वो लोग उर्दू कहते हैं। उर्दू का मतलब जैसे मैं पहले बताया फ़ौज के मीनिंग्स में आता है, आर्मी के मीनिंग्स में आता है, लश्कर के मीनिंग्स में आता है और ये सूबा वहाँ पर मौजूद है उर्दू के नाम से। ये बताइए तुर्की में कितने पाकिस्तानी हैं और ज़्यादातर वो किन शोबों से मुंसलिक हैं? क्या स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं या कोई कारोबारी शख्सियात हैं?
हाँ जी, देखा जाए एक्चुअली पहले पाकिस्तान इतनी ज़्यादा नहीं हुए करते थे, लेकिन अब हुकूमत तुर्की ने पाकिस्तानियों के लिए स्कॉलरशिप के जो है मौके ज़्यादा पैदा कर दिए हैं। मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पहले क्योंकि सिर्फ तुर्की ज़बान ही में यूनिवर्सिटियाँ हुआ करते थे, लेकिन जबकि अब मौजूदा दौर में इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी तादाद में है और फिर उनको आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है। और वहाँ पर तुर्की में रहना पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि आपको वहाँ पर यूरोप का स्टैंडर्ड भी मिलते हैं, प्लस जो है आप एज ए मुसलमान खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पाकिस्तानी जो है वहाँ पे तुर्की का रुख इख्तियार करते हैं, ख़ास तौर पर स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादातर जा रहे हैं, लेकिन कारोबारी तबका इतनी बड़ी तादाद में नहीं जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, और ये स्टूडेंट्स की तादाद रफ्ता रफ्ता बढ़ती चली जा रही है। और ये ज़्यादातर कौन से शोबों में जा रहे हैं? हाँ, ये ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा हैं, और मुख्तलिफ जो है देखा जाए डॉक्टर्स मेडिकल में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। ज़्यादातर मेडिकल में सबसे ज़्यादा जो है वो मेडिकल में है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तानी स्टूडेंट ज़्यादा जो है। और ये आपको ये भी बता दूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो यहाँ से जाते हैं उनका स्टैंडर्ड जो है तुर्कों से ज़्यादा बेहतर होता है। वजह ये उसकी है कि पाकिस्तानियों के लिए इंग्लिश जो है वो तुर्कों की निस्बत ज़्यादा आसान है, बचपन ही से इंग्लिश सीखते हैं, तो इसलिए पाकिस्तानियों की पहली पोजीशन वगैरह जो भी लेते हैं वो पाकिस्तानियों को हिस्से में आती है, स्टूडेंट्स के हिस्से में आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। थैंक यू।